नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष कथा सम्राट व उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गबन उपन्यास को लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं रमेश बाबू, जो इस उपन्यास के एक गौण पात्र हैं, की चारित्रिक विशेषताओं को अत्यंत ही सरल भाषा में व संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं रमेश बाबू का चरित्र चित्रण। रमेश बाबू मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गबन उपन्यास का एक प्रमुख पुरुष पात्र है। रमेश बाबू इस उपन्यास में कई कारणों से अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। रमेश बाबू म्युनिसिपल बोर्ड के एक हेड क्लर्क हैं तथा रमानाथ के अच्छे मित्रों में से एक मित्र हैं। ऐसे उम्र तो उनकी 40 वर्ष से ऊपर है, परंतु बहुत ही रसिक व्यक्ति हैं। उनकी पत्नी गुजर चुकी है, फिर उन्होंने दूसरा विवाह किया ही नहीं है। यानी रमेश बाबू एक विधुर व्यक्ति हैं। वे कथानक के नायक रमानाथ के परम मित्रों में से एक मित्र हैं और उन्हीं के सहयोग से रमानाथ को म्युनिसिपल बोर्ड में नौकरी भी मिलती है। रमानाथ को नौकरी मिलने के बाद ही इस उपन्यास में गबन की घटना घटित होती है, जिसके फलस्वरूप रमानाथ को घर छोड़कर भागना पड़ता है। यही नहीं, वे जालपा की तरह ही रमानाथ की खोज में पूरा सहयोग देते हैं तथा चिंतित भी रहते हैं। इस प्रकार इस उपन्यास की कथा में उनका प्रत्यक्ष रूप से संबंध स्थापित हो जाता है और कथानक में उनकी स्थिति एक सहायक पात्र के रूप में स्थापित हो जाती है। उपन्यास में वर्णित गांव के आधार पर रमेश बाबू का चरित्र चित्रण हम इस प्रकार कर सकते हैं। आइए, पहली विशेषता, शतरंज के शौकीन। जी हाँ, रमेश बाबू शतरंज के एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। रमेश बाबू शतरंज के ये बड़े शौकीन हैं, बल्कि यूं कहें कि रमेश बाबू शतरंज के इतने शौकीन हैं कि दफ्तर के समय के अलावा ये हर समय इसी खेल में डूबे रहते हैं। रात्रि को भी बहुत देर तक इनके घर में बाजी बिछी रहती है। यही नहीं, शतरंज के अभाव में ये कभी कभी मन बहलाने के लिए सिनेमा भी जाते हैं। साथ ही साथ विनोद और चुहल की भी प्रकृति इनमें मौजूद है। इस तरह व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो रमेश बाबू का चरित्र एक फक्कड़ और चिंतामुक्त व्यक्ति का चरित्र है। आइए अब दूसरी विशेषता है दूसरों की सहायता के लिए सदा तैयार। जी हाँ, रमेश बाबू एक परोपकारी व्यक्ति हैं। रमेश बाबू की प्रवृत्ति सदा दूसरों की सहायता करने की रही है। वे भली भांति जानते हैं कि रमानाथ बेकार है और बेकार होने की वजह से रमानाथ बहुत परेशान रहता है और उसका विवाह भी हो गया है, इसलिए उसे नौकरी की सख्त जरूरत है। फिर क्या था, वे रमानाथ को म्युनिसिपैलिटी में एक मुंशी की नौकरी दिलवाने का आश्वासन देते हैं और एक दिन उनके सहयोग से रमानाथ को नौकरी भी मिल जाती है। आइए अब अगली विशेषता है आलोचक। जी हाँ, रमेश बाबू एक स्पष्टवादी व्यक्ति हैं। स्पष्ट कहना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। रमेश बाबू जब भी समाज में किसी प्रकार की बुराई को देखते हैं तो
वे उसका खुलकर आलोचना करते हैं, स्पष्ट रूप से उसकी निंदा करते हैं। अतः रमेश बाबू एक आलोचक हैं। आजकल पढ़े लिखे व्यक्तियों को जल्दी नौकरी नहीं मिलती है, और नौकरी मिलती भी है तो बहुत कठिनाइयां झेलने के बाद नौकरी मिलती है। इस तथ्य को रमेश बाबू इन शब्दों में व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं, और क्या समझते हो, घर बैठे जगह मिल जाएगी, महीनों दौड़ना पड़ेगा, बीसियों सिफारिशें लानी पड़ेगी, सुबह शाम हाजिरी देनी पड़ेगी, क्या नौकरी मिलना आसान है? अतः हम देखते हैं कि रमेश बाबू एक स्पष्टवादी व्यक्ति हैं। अब अगली विशेषता है प्रेम में दृढ़ता। जी हाँ, रमेश बाबू के प्रेम में दृढ़ता और सच्चाई है। रमेश बाबू अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे। यही कारण था कि पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने न तो दूसरी शादी की और न ही दूसरी शादी करने के बारे में कभी विचार किया। यही नहीं, उन्होंने कभी भी आंख उठाकर दूसरी स्त्री की तरफ कभी नहीं देखा। अतः हम कह सकते हैं कि रमेश बाबू के प्रेम में पर्याप्त दृढ़ता है। आइए अब अगली विशेषता है हितैषी। जी हाँ, रमेश बाबू एक सच्चे हितैषी और हमदर्द व्यक्ति हैं। रमेश बाबू एक मित्र की तरह रमानाथ को आमदनी में से कुछ पैसा बचाकर कर्ज से मुक्त होने की सलाह देते रहते हैं। उनकी दृष्टि में कर्ज से बड़ा दूसरा कोई पाप नहीं होता है, और न ही इससे कोई बड़ी दूसरी विपत्ति होती है। अतः कर्ज से सदा बचना चाहिए। वे रमानाथ को सलाह देते हुए कहते हैं कि उपन्यासकार के शब्दों में, मैं जानता हूं तुम्हारी आमदनी अच्छी है, पर भविष्य के भरोसे पर और चाहे जो काम करो, लेकिन कर्ज कभी मत लो। यही नहीं, रमेश बाबू आभूषण प्रेम और श्रृंगार प्रसाधन में धन खर्च करने को विनाश और पराधीनता का मूल कारण मानते हैं। आइए अब अगली विशेषता है ईमानदार। जी हाँ, रमेश बाबू एक ईमानदार व्यक्ति हैं तथा रिश्वत से कोसों दूर रहते हैं। न तो रिश्वत लेते हैं और न ही किसी को रिश्वत लेने के लिए प्रेरित ही करते हैं। रमेश बाबू में ईमानदारी की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। ऐसे तो रमेश बाबू बहुत ही ईमानदार हैं, परंतु कभी कभी काम निकलवाने के लिए सिफारिशों को भी आवश्यक समझते हैं। एक बार रतन और वकील इंदु भूषण रमानाथ के घर आने वाले होते हैं। वे रमानाथ से कहते हैं, उपन्यासकार के शब्दों में, बड़े आदमियों से राह रस्म हो जाए तो बुरा नहीं है, बड़े बड़े काम निकलते हैं। जानते हो ना, वकील साहब के एक भाई इंजीनियर हैं। मेरे एक साले बहुत दिनों से बेकार बैठे हैं। अगर वकील साहब से उसकी सिफारिश कर दें तो गरीब को जगह मिल जाए। तुम जरा मेरा इंट्रोडक्शन चेक करा देना, बाकी और सब मैं संभाल लूंगा। इस तरह काम निकालने के लिए रमेश बाबू सिफारिश को कतई बुरा नहीं मानते हैं। आइए अब अगली विशेषता है नारी स्वतंत्रता के समर्थक। जी हाँ, रमेश बाबू एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति होने के नाते रमेश बाबू पूरी तरह से नारी स्वतंत्रता के समर्थक हैं। एक बार मुंशी दयानाथ रतन की खूब आलोचना करते हैं, परंतु रमेश बाबू रतन का पक्ष लेते हुए कहते हैं, आजकल ऐसी ही औरतों की जरूरत है। जरूरत पड़े तो कुछ मदद तो कर सकती है, बीमार पड़ जाओ तो डॉक्टर को बुला सकती है। यहाँ तो चाहे हम मर जाएं तब भी क्या मजाल की स्त्री घर से बाहर पांव निकाले। इस तरह हम देखते हैं कि रमेश बाबू स्त्री शिक्षा के
समर्थक हैं, साथ ही साथ नारी स्वतंत्रता के भी समर्थक हैं। आइए अब अगली विशेषता है काम के प्रति वफादार। जी हाँ, रमेश बाबू एक ईमानदार व्यक्ति हैं। ईमानदार व्यक्ति होने के साथ साथ अपने काम के प्रति भी पूरी तरह से वफादार हैं। रमेश बाबू के अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। यह सच है कि रमेश बाबू के सहयोग से रमानाथ को नौकरी मिलती है। इस बात की उन्हें प्रसन्नता है, परंतु जब रमानाथ बुरी तरह से फंस जाता है तो वे एक सच्चे मित्र की तरह हमेशा सलाह देते हैं। वे कहते हैं, मगर देखो भाई, मैं साफ साफ कहे देता हूं, अगर कल 10 बजे रुपया न लाए तो मेरा दोष नहीं। कायदा तो यही कहता है कि मैं तुम्हें इसी वक्त पुलिस के हवाले कर दूं, मगर तुम अभी लड़के हो, इसलिए क्षमा करता हूं। कुछ पंक्तियां छोड़ दी गई है। अगर तुम्हारी जगह मेरा भाई या बेटा भी होता तो मैं भी उसके साथ यही सलूक करता, बल्कि शायद इससे भी सख्त। अतः हम देखते हैं कि रमेश बाबू अपने काम के प्रति पूरी तरह से ईमानदार हैं, वफादार हैं। उनमें अपने मित्र रमानाथ के प्रति सहानुभूति और उदारता की भावना है, परंतु एक सीमा के अंदर ही। आइए अब अगली विशेषता, अनुशासन प्रिय। जी हाँ, रमेश बाबू एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं। रमेश बाबू कायदे कानून के पक्के व्यक्ति हैं और सदैव कायदे कानून में बंद कर ही अपना काम करते हैं, परंतु रमानाथ के प्रति उनके हृदय में पूरी तरह से सहानुभूति है, हमदर्दी है। रमानाथ के पलायन कर जाने के बाद वे बहुत दुखी हो जाते हैं, साथ ही साथ जालपा को सांत्वना भी देते हैं। यही नहीं, रमानाथ की खोज में वे परेशान भी रहते हैं तथा चिंता आदि भी करते हैं। रमानाथ का पता लग जाने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता भी होती है। आइए अब निष्कर्ष। इस तरह हम देखते हैं कि रमेश बाबू एक पढ़े लिखे इंसान हैं, परंतु इसके साथ ही साथ वे एक शतरंज के अच्छे खिलाड़ी, ईमानदार, परोपकारी, विधुर, नारी स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक, स्पष्टवादी, अनुशासन प्रिय तथा एक दयालु व्यक्ति हैं। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि रमेश बाबू का चरित्र इस उपन्यास में एक आदर्शवादी व्यक्ति का चरित्र है। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से रमेश बाबू का चरित्र चित्रण अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है, समझने योग्य लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।